करते हैं एक्सरसाइज 10D को स्टार्ट। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 10D है। देखो इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं। देखो इसमें आपसे कहेगा कि फाइंड द 3 नंबर्स इन एन AP हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज 440। इस टाइप से कहेगा कि फाइंड 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स। तो इस टाइप जो ये वाला एक्सरसाइज है आपकी, इस वाले एक्सरसाइज में ये स्पेशल टाइप है। इसमें हमेशा आपको नंबर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेट करना होगा, जिससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। देखो वैसे तो आपको पता है कि AP की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है। AP की जर्नल फॉर्म कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। और इसी से इसकी जर्नल टर्म बनती है। फर्स्ट टर्म को हम A ही बोलते हैं, सेकंड टर्म को हम क्या बोलते हैं, A+1D, ये A+1D हो जाता है। थर्ड टर्म होता है हमारा A+2D, फोर्थ टर्म होता है हमारा A+3D एंड सो ऑन। ये इस टाइप से इसमें टर्म्स बनते हैं, ये इसके जर्नल टर्म्स होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर टर्म्स, अगर वो कहेगा कि 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स है, तो आपको ये 3 टर्म्स लेट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप इन 3 टर्म्स को लेट करके क्वेश्चन को करोगे तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आपको देखो स्पेशल टाइप से इनको लेट करना है कि अगर वो कहेगा कि लेट 3 नंबर्स, तो लेट 3 नंबर्स, तो लेट 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स आप क्या लेट करोगे, तो 3 नंबर्स आप लेट करोगे A से पहले A-D और A से A के बाद A+D। इस टाइप से आपको 3 नंबर्स लेट करने हैं। अगर वो कहेगा कि 4 नंबर्स बताओ, आप 4 नंबर्स लेट करने हैं आपको, कि AP में 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स किस टाइप से लेट करने हैं आपको, 4 नंबर्स लेट करने हैं A-D, A+D। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर करोगे तो 2D आएगा। A+D माइनस A-D करोगे, अगर आप A+D और माइनस क्या करते हो, A-D करते हो, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है, A+D और A माइनस और माइनस D, ये कितना आता है, देखो 2D आता है दोनों का डिफरेंस। तो इसी के लिए अगर आपको इसकी नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो उसको लिखोगे आप A-3D, और इससे आगे की एक टर्म लिखोगे आप A+3D। ऐसा हमने 3D क्यों किया, 2D क्यों नहीं लिया हमने, 2D हमने इसलिए नहीं लिया है कि अगर हम यहाँ पर 2D लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 2D नहीं आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों का डिफरेंस 2D आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए AP में। तो इन दोनों का डिफरेंस भी 2D आया, इसलिए हमने इसको 3D लिया है। कैसे, अगर आप करोगे A-D और माइनस A-3D, तो देखो कॉमन डिफरेंस आपका 2D ही आएगा। कैसे आएगा 2D, देख लेते हैं। A से A कैंसिल, ये हो गया आपका 2D। तो देखो कॉमन डिफरेंस इनका भी क्या आ रहा है, हमारा 2D आ रहा है। जैसे इन सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, इसका और इसका डिफरेंस D आ रहा है, इसका और इसका डिफरेंस D आ रहा है। तो ऐसे ही इन सभी में डिफरेंस 2D आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा AP में सेम होना चाहिए, इसलिए 4 नंबर्स को आपको इस टाइप से लेट करना है। अगर वो 5 नंबर्स लेट करने के लिए कहे तो हम इस वाले टर्म्स में 2 टर्म्स और ऐड कर देंगे, एक इससे आगे वाली A-2D और एक यहाँ पर A+2D, तो ये 5 टर्म्स हो जाएंगी। अगर वो 6 टर्म्स कहेगा तो इसमें आपको 2 टर्म्स ऐड करनी है, 4 वाले में आपको 2 टर्म्स ऐड करनी है। तो देखो ये क्या होता है, हमारा ओड वाले को लेट करने का मेथड अलग होता है और इवन वाले टर्म्स को लेट करने का मेथड अलग होता है। तो इवन वाले को आपको इस टाइप से लेट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, A-5D आएगा। 2D का गैप है आपके पास, तो 3D के बाद 4D छोड़ा है 5D। जैसे यहाँ पर A छोड़ा है, A के बाद A-2D छोड़ा है तो A-3D, A-4D छोड़ा है तो A-5D। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, A+5D। तो ये 6 टर्म्स हो जाएंगे। अगर 5 टर्म्स लेट करने के लिए तो ये 5 टर्म्स हो जाएंगे। 3 टर्म्स लेट करने के लिए कहेगा तो ये 3 टर्म्स लेट करने हैं आपको। 4 टर्म्स लेट करने के लिए कहेगा तो ये 4 टर्म्स लेट करने हैं आपको, ठीक है। तो इस पर बेस्ड है ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीटली। तो करेंगे एक्सरसाइज 10D को। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो दिया है आपको यहाँ पर, ये कह रहा है कि फाइंड 3 नंबर्स इन AP हुज सम इज 24। तो AP में 3 नंबर्स आपको लेट करने हैं। तो लेट करते हैं हम टर्म्स, क्या लेट 3 टर्म्स भी, लेट 3 टर्म्स भी क्या लेट करेंगे, A से पहले A-D और A के बाद A+D, ये 3 टर्म्स लेट करेंगे। इन 3 टर्म्स का क्या कह रहा है कि उस सम, इनका सम कितना है हमारे पास, देखो इनका सम है हमारे पास कितना, इन तीनों टर्म्स का सम है हमारे पास। इन तीनों टर्म्स को सम कर रहे हैं हम, देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म का सम कर रहे हैं। तो कितना है, 24 है। आप देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना ईजी हो जाएगा, ये
ये d इक्वल्स टू 24। लेकिन अगर इसी के प्लेस पर आप ये थ्री टर्म्स इनको लेट ना करके इनको थ्री टर्म्स लेट करते तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लेट कर रहे हैं। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा इक्वल्स टू 24। a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, देखो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 से इसको कैंसिल करोगे 3 8 = 24, 3 डिवाइड में आएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। a की वैल्यू 8 आ गई है। अब हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो अब d की वैल्यू निकालते हैं और ये कह रहा है कि हुज प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट दिया है आपको a माइनस डी, a और a प्लस डी का प्रोडक्ट दिया है आपको कितना, इनका प्रोडक्ट दिया है आपको 440। उसमें a की वैल्यू 8 है। अगर a की वैल्यू 8 है तो a को हर सभी प्लेसेस पर हम 8 ले लेंगे। a को क्या ले लेंगे हम 8 ले लेंगे और फिर यहाँ पे कॉमन नहीं है इक्वल्स टू 440। ये 8 इनका प्रोडक्ट है, देखो इनका प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो 8 इधर आकर डिवाइड में आएगा तो 8 इसको कैंसिल करेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 8 माइनस डी हो जाएगा और ये 8 प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पर 8 5 सा 40 हो जाएगा और फिर कैरी 8 5 सा 40 फिर 4 आएगा, 8 5 सा 40 ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55। अब डी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 55 इधर लेके आए हैं हम तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो कितनी आ जाती है 9 आ जाती है, 9 इजिकल्स टू डी स्क्वायर और डी की वैल्यू प्लस माइनस में कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस में 3। तो इसके मीन्स डी की वैल्यू 2 है हमारे पास, एक प्लस का भी 3 भी हो सकता है और माइनस का 3 भी। इसी के बेसिस पर अगर हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, इसी के बेसिस पर अगर हम 3 टर्म्स को बनाते हैं तो क्या होगा, वैन हम ले रहे हैं वैन a इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू 3, तो तब हमारी 3 टर्म्स क्या होंगी a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये होंगी हमारी टर्म्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस डी की वैल्यू 3, फिर 8 और 8 प्लस डी की वैल्यू 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 8 और 3 5 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये 11, तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगी। या फिर अगर हम क्या लेते हैं व्हेन a इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं माइनस प्लस 8 ही रहेगा a की वैल्यू और d की वैल्यू क्या लेते हैं हम -3 लेते हैं, तो तब क्या होगा इसमें हमारा, तब क्या होगा देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा a के प्लेस पर 8 माइनस डी के प्लेस पर -3, ये फर्स्ट टर्म, a के प्लेस पर 8 रखना है, a के प्लेस पर a आ गया, फिर a के प्लेस पर 8 और d के प्लेस पर क्या रखना है आपको, d के प्लेस पर -3 रखना है, तो प्लस और -3, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस और 8 और 3 11, ये 8 और ये 8 माइनस 3 5, तो ये इसके दोनों ही टर्म्स हो जाएंगी, ये AP की 3 टर्म्स हो जाएंगी, ये वाला और ये वाला, तो ये आपके दोनों आंसर्स हो गए हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स कह रहा है, तो हम 3 टर्म्स क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे लेट 3 टर्म्स भी क्या लेट करेंगे a माइनस डी और a प्लस डी, ये हम 3 टर्म्स लेट करेंगे। अब ये कह रहा है कि द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 21, तो इनका सम दिया है आपको a फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म का सम दिया है आपको कितना 21। अगर इनका सम 21 दिया है तो आप इनको सोल्व कर लोगे, डी से डी कैंसिल, ये 3a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 21 और a की वैल्यू हो जाएगी 3 7 जा 21, तो a की वैल्यू आ गई हमारी पास 7, a की वैल्यू 7 आ गई है। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम कितना है, इनके स्क्वायर्स का सम, अगर हम इनके स्क्वायर्स का सम्स करें तो वो 165 आएगा। इनके स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर और थर्ड वाले का स्क्वायर, और इनका कर दें हम सम, तो ये किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165, तो 165 के इक्वल आएगा। फाइंड दीज टर्म्स, इन टर्म्स को अब आपको फाइंड करना है आपको, तो करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम 7 ले सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको पहले ही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये -2ab हो जाएगा, 2ab, a की वैल्यू d है, b
बी की वैल्यू डी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ए है, डी की वैल्यू डी है, तो यहाँ पर 2ab हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस लगाएंगे 2ab, ये 2ad हो जाएगा क्योंकि ए और बी की वैल्यू ए और डी है, इक्वल्स टू 165। ये 2ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल। अब हम करेंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना हमारा 3a स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। डी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 165, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 7 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है हमें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 165, ये 7 7 जब 49 हो जाएगा, 7 7 जब 49 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 165। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जो 27, 3 9 जो 27, 2 कैरी, 3 4 जो 12 और 2 14, ये 147 और ये 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 165। तो यहाँ पर 2d स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 165 माइनस 147, 165 माइनस 147, ये हमारा कितना आ रहा है, 15 में से 7 8 और ये 118 आ रहा है। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 9 और d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट में 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, d की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। तो a की वैल्यू 7 आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई, इससे अब आप टर्म्स बना सकते हैं। तो when a इक्वल्स टू 7, तो when a इक्वल्स टू 7 एंड d इक्वल्स टू 3, तो जब हमारे पास a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 3 होगी, जब हमारे पास टर्म्स क्या होंगे, तब हमारे टर्म्स क्या होंगे, a माइनस डी, a और a प्लस d। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 माइनस 3, 7 और 7 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 और 10, ये हो जाएंगे टर्म्स। या फिर हमारे पास टर्म क्या हो सकते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, a की वैल्यू 7 हो एंड d की वैल्यू क्या हो, हमारे पास d की वैल्यू माइनस 3 हो, तो हमारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो हमारे टर्म्स क्या होंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी रहेंगे हमारे टर्म्स। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस d की वैल्यू माइनस 3, फिर a की वैल्यू 7 ही रहेगी, d की वैल्यू फिर यहाँ पर a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू फिर माइनस 3, ये 7 माइनस और माइनस प्लस 3, ये 7 और ये 7 माइनस 3, तो ये 7 प्लस 3 10 हो गया, और ये 7 और ये 7 माइनस 3 4 हो गया। तो ये टर्म्स हो जाएंगी आपकी इस वाले AP की। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द AP। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स AP में हैं, और इसमें कहा है इसने कि विद कॉमन डिफरेंस 20, कि इसके हर एक एंगल का कॉमन डिफरेंस 20 होना चाहिए। तो इसका मीन्स अगर आपने फर्स्ट एंगल x लेट किया है, तो यहाँ पर आप लेट करोगे x प्लस 20, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। फिर x प्लस 40, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। फिर x प्लस 60। तो आप ये 4 एंगल्स लेट करोगे। 4 एंगल्स क्या लेट करेंगे हम, ABC एंगल हम लेट कर लेंगे, ये ABCD। तो ये एंगल्स हो गए हमारे पास। तो यहाँ पर एंगल A है हमारे पास क्या है x, एंगल B हमने लेट किया है x प्लस 20, एंगल C हमने लेट किया है कितना x प्लस 40, और एंगल D हमने लेट किया है x प्लस 60। तो इसको हम उस वाले 4 मेथड से हम इसे लेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस बोला है कि इसने 20 होना चाहिए। तो इसलिए हमने ये पर्टिकुलर टर्म्स यहाँ पर लेट किए हैं। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल्स के 4 टर्म्स जिनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 20 हो, तो इसके एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो हमें पता है कि यहाँ पर क्या वैल्यू पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है 360। तो ये 360 होगा हमारे पास। तो इन सभी का एंगल्स का सम करेंगे, तो x प्लस 20, x प्लस 40 और x प्लस 60, इन सब का सम करेंगे हम, तो इक्वल्स टू आएगा 360। इनको प्लस करेंगे x और x, ये हो जाएगा 4x, और ये 20 60 और 60 120 इक्वल्स टू 360। यहाँ पर 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 120,
तो 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0, 4 और 2 40 और x की वैल्यू हो जाएगी 4 6 24, तो ये हो जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा x फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल इसमें हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए हो गया हमारे पास कितना 60, क्योंकि x है फर्स्ट एंगल, तो ये 60 हो गया है। एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी है x + 20, तो ये कितना हो जाएगा 60 + 20 80 हो जाएगा। तो सेकंड वाला एंगल हो जाएगा 80। फिर थर्ड एंगल है हमारे पास x + 40, तो x + 40 है, तो 60 + 40 कितना हो जाएगा 100, तो 60 + 40 100। फिर है हमारे पास x + 60, तो x + 60 कितना हो जाएगा 60 + 60, ये हो जाएगा हमारे पास 120। तो ये 4 एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हो गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि डिवाइड 96 इंटू 4 पार्ट, डिवाइड 96 इंटू 4 पार्ट। तो 96 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैसे, इनको हम लेट करेंगे a - d, a + d, यहाँ पर a प्लस कितना होगा 3d और a - 3d। तो इस टाइप से हम 4 टर्म्स लेट करते हैं। तो हमने 4 टर्म्स लेट किए हैं, जिसमें हम 96 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 4 टर्म्स में। तो अब क्या होगा, इनका सम कितना होगा, इन टर्म्स का सम कितना होगा, क्योंकि ये 96 के ही पार्ट हैं, ये 96 को ही ब्रेक करके आए हैं, तो इन सभी का सम कितना होना चाहिए, इन सभी का सम होना चाहिए हमारे पास 96। इन सभी का सम, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये फोर्थ टर्म हमारे, इनका सभी का सम कितना होना चाहिए हमारे पास 96 होना चाहिए। तो यहाँ से हम d से d कैंसिल कर देंगे, फिर इस d से इस d को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 4a, और 4a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 96, और a से कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 4 2 8 और 4 4 16 24। तो ये हो गया है हमारे पास a की वैल्यू। अब हम करते हैं इसमें d की वैल्यू को फाइंड। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, इनके मीन का प्रोडक्ट, जैसे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किया था कि मीन वैल्यू किसको कहते हैं, हम जो मिडिल वाली वैल्यू होती है उसे मीन वैल्यू कहते हैं, और जो कॉर्नर वाली वैल्यू होती है उसे एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। तो कह रहा है इसमें एंड द प्रोडक्ट रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, उनके मीन का रेशो, उनके मीन के प्रोडक्ट, उनके मीन के प्रोडक्ट का रेशो किसके साथ, इनके मीन के प्रोडक्ट का रेशो किसके साथ, उनके एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के साथ, उनके एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के साथ जो रेशो आएगा वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा 15:7 होगा, वो 15:7 होगा, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में a - d और a + d कितना हो जाएगा a² - d², नीचे वाले में भी a² और -3d का स्क्वायर करेंगे तो 9d² आएगा इक्वल्स टू 15/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² - d² और ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये a² - 9d²। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7a² - 7d² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15a² और -15 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 9 135d² हो जाएगा। अब a² वाली वैल्यू को एक साथ करेंगे हम तो a² - 15a² और फिर d वाली वैल्यू को एक साथ करेंगे तो ये 7d² - 135d²। तो 7 - 15 - 7 8a² आ जाएगा इक्वल्स टू 7 माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 128d², 128d²। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, a² की वैल्यू 8 से देखो यहाँ पर ये क्या डिवाइड हो रहा है, क्या अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसे 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो a² की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, a² की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और यहाँ पर ये 4 कर लेंगे 8 6 जा 48d²। अब देखो a की वैल्यू का हमारे पास 24 है तो 24 का स्क्वायर रखेंगे इक्वल्स टू 16d²। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो 24 × 24 लिख सकते हैं इसे हम और नीचे से लेकर आ सकते हैं 16 और इक्वल्स टू हो जाएगा ये हमारे पास d²।
तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 से कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। ये 6 × 6 आ गया है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 6 हो जाएगा डी। तो ये हो गई हमारे पास डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो इसी से हमारे पास 2 एपीज बनती हैं यहाँ पर। कैसे कि व्हेन ए इक्वल्स टू 24 एंड डी इक्वल्स टू 6, तब हमारे पास 4 टर्म्स हैं। क्या है हमारे पास 4 टर्म्स, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ये टर्म्स है हमारे पास। तो इसमें ए की वैल्यू अगर हम 24 रखते हैं -3 और डी की वैल्यू रखते हैं 6, फिर ए की वैल्यू रखते हैं 24 - 6 और फिर यहाँ रख सकते हैं 24 + 6 और फिर यहाँ रखते हैं 24 + 3 × 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 - 18 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। 24 माइनस यहाँ पर 18 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 - 18, ये 24 - 6 कितना हो जाएगा, 24 - 6 18 हो जाएगा। ये 18 हो गया हमारा, ये 24 + 6 30 हो गया और ये 24 + 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 आएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 2 और ये 42 हो जाएगा। तो ए पी या तो ये हो सकती है हमारी, या फिर इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम क्या लें, व्हेन ए इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, 24 ले रहे हैं एंड डी इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, -6 ले रहे हैं, तब ए पी क्या होगी हमारे पास, तब ए पी हो जाएगी ये a - 3d होगा, a - d होगा, a + d होगा और ये कितना होगा, a + 3d। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 24 - 3 और d की वैल्यू कितनी -6 रखते हैं, फिर a की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 24 - d की वैल्यू कितनी -6, फिर a की वैल्यू कितनी रखेंगे 24 और d की वैल्यू फिर -6, फिर यहाँ पर a की वैल्यू 24 और फिर d की वैल्यू कितनी -6। ये हमारे पास तो हो जाएगा 24 और माइनस प्लस 18, ये हो जाएगा 24 + 6, ये हो जाएगा 24 - 6 और ये हो जाएगा 24 - 18। तो यहाँ पर प्लस करोगे 42 आएगा, यहाँ पर प्लस करोगे 30 आएगा और यहाँ पर प्लस करोगे माइनस करोगे तो कितना आएगा 18 और यहाँ माइनस करोगे तो आएगा 6। तो ये हो जाएंगे हमारे दोनों टर्म्स। तो ये वाली ये हो जाएंगे हमारे दोनों ही एपी के टर्म्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन किया है इसने, फाइंड 5 नंबर्स इन एन एपी। एपी में 5 नंबर्स फाइंड करने हैं हु सम इज 12.5, जिसका सम आपका 12.5 है। तो 5 टर्म्स हम किस टाइप से लेट करेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे ए, फिर लेट करेंगे a - d, फिर लेट करेंगे a - 3d, इस टाइप से लेट करेंगे हम। फिर यहाँ पर a + d और यहाँ पर क्या लेट करेंगे a + 3d। तो ये हो जाएंगे हमारे 5 टर्म्स। और इन सभी का सम कितना है, इन सभी का सम है 12.5। तो इन सभी का सम कितना लिख लेंगे हम, 12.5 लिखेंगे इन सभी का सम। तो ये हो गया है हमारे पास 12.5। 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 12.5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 × 24 और लिख सकते हैं 25/2। तो ये हो गया हमारे पास 25/2। अब यहाँ से देखो d से d कैंसिल, ये d से d कैंसिल, ये हो गया a, ये 5 टाइम a है तो ये हो जाएगा 5a = कितना, 5a = 25/2। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5/2। a की वैल्यू 5/2 आ गई हमारे पास। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इसमें नेक्स्ट जो बोल रहा है कि द रेशियो, इसमें कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट टर्म, फर्स्ट टू द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो रेशियो है वो कितना दिया है इसने, वो दिया है इसने कितना, ये है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर देखो हमने टर्म्स गलत लेट की है। क्यों, क्योंकि ये a - d है तो ये a - 2d आएगा। इन जो ऑड वाले टर्म्स होते हैं उसमें हम कॉन्टीन्यूस टर्म लेते हैं, 1 के बाद 2 लेते हैं, 2 के बाद 3 लेते हैं, और जो हम इवन वाले लेते हैं उसमें हम एक का गैप लेते हैं। तो इसमें हम 2d लेंगे, 2d ही आएगा, ये 2d और ये 2d। तो यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा,
ए माइनस टू, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो रेशो है वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो रेशो है वो हो जाएगा हमारे पास 2:3। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस 2d 2a प्लस 2d, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 6d इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2a प्लस 4d। ए को इधर लेके आएंगे तो a 2a हो जाएगा और ये 4d प्लस 6d, ये कितना हो जाएगा a इक्वल्स टू 10d हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू 10d हो गया है हमारे पास। a की वैल्यू देखो अब हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर 5/2, तो हमारा d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा हमारे पास 2 × 10, d हो जाएगा 1/4 क्योंकि 2 बचेगा ये। तो a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, तो ये 5 टर्म्स अब हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो when a इक्वल्स टू 5/2 एंड d इक्वल्स टू 1/4 लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास 5 टर्म्स हैं, क्या है हमारे पास, a माइनस 2d है, a माइनस d है, a है, a प्लस d है और a प्लस 2d है, ये टर्म्स हैं। तो फर्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस 2 × 1/4, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर 5/2 माइनस 1/4, ये सेकंड टर्म हो जाएगा। फिर ये 5/2, ये 5/2, फिर ये a प्लस d, तो a प्लस d 5/2 प्लस 1/4, और फिर ये वाला टर्म हमारा यहाँ पर आ गया कितना, 5/2 प्लस 2 × 1/4, ये 5 टर्म्स हो जाएंगे। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आ रहा है 5/2 माइनस 1/2, यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है एलसीएम, और यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1, ये 5/2 एज इट इज़, यहाँ पर भी 4 एलसीएम आ रहा है, ये 10 + 1 और ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 2 से 4 कैंसिल 1/2, इनको एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2 और 5 - 1 4, इनको करेंगे हम 9/4 आ रहा है, इसको करेंगे 5/2 और इसको करेंगे तो 11/4 और इसको करेंगे तो हम कितना आ रहा है ये 2/6 आ रहा है इसका, दैट मीन्स ये है हमारा 3। तो ये हमारा कितना हो गया 2, ये 9/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 1 कैरी, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 2 कैरी 4 × 5 = 20, 2 से कैंसिल करोगे 2 × 2 = 4 पॉइंट, 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10 आ जाएगा। फिर 4 से कैंसिल करोगे 4 × 2 = 8, 3 कैंसिल, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 और ये 2 × 3 = 6। तो ये हमारे हो गए एपी के टर्म्स। तो ये होना करना था आपको क्वेश्चन नंबर 5 में। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्प्लिट 207 into 3 parts such that these part in an AP। 207 को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे a - d, a और a + d में। तो इनका सम हमारे पास क्या हो जाएगा, इन तीनों टर्म्स का सम हमारे पास क्या हो जाएगा 207 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 207 को स्प्लिट करके 3 टर्म्स निकाले हैं ये। तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए 3a हो जाएगा इक्वल्स टू 207, 3 से 207 को कैंसिल करेंगे तो 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 27, ए की वैल्यू हो गई हमारी 69। तो ये 69 हो गए। और ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स कौन से होंगे इसमें, ये दोनों स्मॉलर होंगे क्योंकि ए, फिर ए में से डी माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों स्मॉलर होंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए और a - d का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 4 6 2 3 के इक्वल आएगा, ये भी बोल रहा है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू 69 पुट कर लेंगे, ये -d इक्वल्स टू 4 6 2 3, 69 से इसको डिवाइड करेंगे, 69 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना आता है देखते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं पहले, 3 × 1 = 3, 1 कैरी, 3 × 5 = 15, 1 कैरी, 3 × 4 = 12 और 3 × 1 = 3, ये 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। अब इसको इससे कैंसिल करते हैं, हो रहा है नहीं हो रहा देखते हैं। 23 डिवाइड कर रहे हैं हम 1541 से, तो यहाँ पर कितने टाइम्स में देखते हैं इसको, ये कर रहे हैं अगर हम 6 टाइम्स में करते हैं तो 6 × 2 = 12 और 2 14 आ जाएगा, 6 × 3 = 18
अगर हम 6 टाइम्स में करते हैं इसको तो 6 3 18 का 8, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13। तो ये 6 टाइम्स में जाएगा क्योंकि 7 टाइम्स में बड़ी वैल्यू आ रही है ये। तो 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा ये 1 3 8। कैंसिल करेंगे 14 में से 8 6 और 4 में से 1, 4 में से 3 1 और ये 1। अब देखो ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है नहीं, 7 3 21, 2 7 2 14 और 6 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 161। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू कितना 67। ये 67 हो गया। माइनस डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67 माइनस 69। तो माइनस डी इक्वल्स टू हो जाएगा -2 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अगर हमारे पास क्या है, इफ़ ए इक्वल्स टू 69 है एंड डी इक्वल्स टू 2 है, तो हमारे पास टर्म्स क्या हो जाएंगी, टर्म्स है हमारे पास a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हमारे पास टर्म्स क्या हो जाएंगी, ए की वैल्यू क्या है 69 माइनस 2, फिर 69 और 69 प्लस 2। तो टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास 67 69 एंड 72। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम।